आज मैं आपको सिर्फ 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसपे आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो विवाह से संबंधित कोई भी परेशानी हो रही होगी वो समाप्त हो जाएगी। शादी ना हो रही हो या फिर रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया हो, ये सब का सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ 4 पॉइंट्स जिसको आपको ध्यान देने हैं, बड़े सिंपल हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने 1 लाख कपल्स के हॉरोस्कोप देखे होंगे और मुझे पता है कि कहां पर क्या दिक्कत होती है, क्या चीज देखने से, क्या चीज करेक्ट करने से रिलेशनशिप ठीक हो जाती है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं पर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट है, नंबर 1। और नंबर 2, एंड तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि 4 पॉइंट्स जो हैं वो यदि आपने समझ लिए, जिसमें से 3rd बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी रिलेशनशिप समझो बच गई या हो गई। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको क्या आपकी राशि पता है? यदि आपको आपकी राशि पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप व्यक्ति कैसे हैं और आपको किस प्रकार का व्यक्ति मिलेगा जो कि इमोशनली कैसा होगा। यदि आपने ऐसे व्यक्ति को पहचान लिया और आप जो है अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर पाए तो निश्चित तौर से आपकी जो रिलेशनशिप है वो शुरू हो जाएगी या अच्छी हो जाएगी। राशि कैसे पहचानेंगे यदि आपको नहीं पता तो मेरी वेबसाइट पे चले जाइएगा। वहां पर राशि जानने के लिए बहुत छोटा सा टैब है, वहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालिएगा और आपकी राशि खट से आ जाएगी। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि यदि आप मेष राशि के हैं तो आप बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं और उस एक्साइटमेंट में बह जाते हैं और रिलेशनशिप के अंदर आपको रेड फ्लैग्स जो देखने को मिलते हैं आप उनको इग्नोर करते हो। यदि आपने इसको ठीक कर लिया तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। वृषभ राशि की यदि आप हो तो आप सबसे पहली बात आपको पता चल जाता है कि आप एक गलत आदमी के साथ इमोशनली अटैच्ड हो और फिर भी आप उसको तोड़ नहीं पाते। न जाने कौन से बंधन आपको जकड़े रहते हैं। मिथुन राशि है आपकी तो आपको कोई छोटा सा अटेंशन देता है या फिर आपके साथ किसी प्रकार का कम्युनिकेशन करता है तो आप इसको प्रेम समझ लेते हैं, इसको प्यार समझ लेते हैं और फिर आपको जब हकीकत का पता चलता है तो आपको बहुत दुख होता है या आप परेशानी के अंदर बह जाते हैं। ठीक करना पड़ेगा इसको। आप यदि कर्क राशि हैं तो आप बहुत टॉक्सिक रिश्तों को भी सह लेते हैं और यही आपकी रिलेशनशिप को खराब करता है पहला, और आपके मेंटल बैलेंस को हिला देता है। मत कीजिएगा ऐसे। यदि आप सिंह यानी कि लियो साइन के हैं तो आप अपने आप को मैनिपुलेट होने देते हैं। आपको कोई थोड़ा सा एडमायर कर देता है या आपकी बात को वैलिडेट कर देता है तो आप मैनिपुलेट होना आरंभ हो जाते हैं। क्या ये ठीक बात है? यदि आप कन्या राशि के हैं, आप लोगों को ठीक करने में यानी कि फिक्स करने के चक्कर में खुद टूट जाते हैं। ये बात ठीक नहीं है। इसको कर लीजिएगा वरना आपको सही प्रकार से रिश्ता नहीं मिलेगा या फिर आप जिससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे वो एक गलत इंसान के साथ जोड़ रहे होंगे। यदि आप तुला राशि के हैं, तुला यानी कि लिब्रा, आपको अकेलेपन से लगता है डर, इसलिए आप गलत रिश्ते के अंदर भी रुक जाना पसंद कर लेते हैं, वहां रुके ही रहते हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए। अभी नहीं होगा तो कुछ समय के बाद मिल जाएगा, लेकिन रिश्ता तो ठीक होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। आप इंटेंसिटी और ऑब्सेशन को जो आपके अंदर है उसको सोलमेट कनेक्शन समझ लेते हैं। सरासर गलत है ये। आप धनु राशि के हैं तो फ्रीडम के नाम पर आप इमोशनली अनअवेलेबल लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। न जाने आप ऐसा क्यों करते हैं। नहीं करना चाहिए भाई। ये पहला सिद्धांत बता रहा हूं, बड़ा सिंपल है। अपनी अपनी राशियों को नोट करके अपने जो ये नेगेटिव कैरेक्टर हैं इसको अंडरलाइन कर लेना। अच्छा, यदि आप मकर राशि के हैं, मकर का मतलब कैप्रिकॉर्न, तो आप अपने इमोशंस को सप्रेस करके प्रैक्टिकल रिश्तों में फंस जाते हैं। अपने इमोशंस को आप साइड में रख देते हैं। ठीक नहीं है। कुंभ राशि के यदि आप हैं यानी कि एक्वेरियस के हैं, आप न जाने क्यों इमोशनली डिटैच्ड लोगों से भी कोई कार्मिक कनेक्शन महसूस करना शुरू कर देते हैं। भाई थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। मीन राशि के यानी कि पाइसेस साइन के हैं, आप इल्यूजन में प्यार ढूंढते हैं,
फैंटेसी और रियलिटी में फर्क ही नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा गलत है ये, इसको ऐसा मत होने दीजिएगा वरना आपके लिए ये परेशानी बढ़े। तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा पहला रूल बता दिया ताकि आप सही जगह पर अटैच हो और जीवन में आपके दिक्कत ना आए। अब थोड़ा सा क्लिष्ट जगह चलते हैं, थोड़ा सा टिपिकल कर देते हैं। और ये भी टिपिकल वैसा इतना खास है नहीं। वो इसलिए खास नहीं है क्योंकि यदि आपको ये बात पता भी नहीं है तो वेबसाइट से आप मेरी पता कर सकते हैं, और वो है सेगमेंट 2 यानी कि वीनस और जुपिटर की सीक्रेट्स। यदि आपकी कुंडली के अंदर वीनस और जुपिटर वेल प्लेस्ड है तो क्या कहने, क्योंकि ये तो विवाह के डूअर्स माने जाते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं। तो आपको जो है अपने वीनस और जुपिटर का पता होना चाहिए, और जैसे ही आपको पता चलता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि क्या करता है वीनस और क्या करता है आपका जुपिटर, और कैसे आप इसको बेनिफिट के रूप में एक अपने हॉरोस्कोप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वीनस के बारे में पता है ये क्या होता है? वीनस होता है आप किस तरीके के लोगों के सामने अट्रैक्ट होते हैं, ये वीनस है। आपकी फिजिकल अट्रैक्शन की इंटेंसिटी, ये वीनस है। आपकी टॉक्सिक केमिस्ट्री झेलने की क्षमता, ये वीनस है। और आप जो प्लेजर ट्रैप्स में फंसते हैं, ये भी वीनस है। जुपिटर एक और शादी का कारक होता है। ये आपको विजडम देता है विवाह के मामले में। ये आपको बाउंड्रीज दे देता है कि इससे बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको मॉरल जजमेंट्स भी देता है कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए, ऐसा मत कीजिए। और यही आपको सही और गलत पार्टनर्स पहचानने की क्षमता देता है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि हॉरोस्कोप के अंदर ये वेल प्लेस्ड है या सेमी वेल प्लेस्ड है या पुअरली प्लेस्ड। यदि आपको पता है कि ये पुअरली प्लेस्ड है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, नहीं पता है तो वेबसाइट पे जाके बता दीजिएगा। देखिए, स्ट्रॉन्ग वीनस अट्रैक्शन देता है और स्ट्रॉन्ग वीनस सही निर्णय देता है। यही मैं जानना चाहता हूं कि आपके हॉरोस्कोप में किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए। आइए अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये है 7th हाउस की सीक्रेट्स, यानी कि क्या गुप्त बातें हैं। 7th हाउस समझते हैं ना, 7th हाउस आपके मैरिज का हाउस होता है। इसके सीक्रेट्स क्या हैं ये सेगमेंट 3 में बताता हूं। 7th हाउस आपकी सिर्फ मैरिज का घर नहीं होता, ये बताता है कि आप किसे अट्रैक्ट करेंगे, आपको कौन इमोशनली ट्रिगर कर सकता है, कौन सा व्यक्ति आपके लिए एक लेसन का काम करेगा और कौन आपको हार्ट ब्रेक देके चला जाएगा। अब इसके अंदर आपको एक मेरी छोटी सी मदद करनी है, और वो ये करनी है कि 7th हाउस के अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है ये मुझे आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जब आप वो लिख देंगे तो मैं उसको इवैल्यूएट करके आपके 7th हाउस की जो स्ट्रेंथ है वो बताऊंगा। थोड़ी बहुत बातें मैं भी बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है तो ये आपको टॉक्सिक अट्रैक्शन दे सकता है, आपको ऐसे लोगों के साथ जोड़ सकता है प्रेम के अंदर जो कि इमोशनली अनअवेलेबल हो। आप एक्साइटमेंट को लव को के रूप में मिस टेकन कर सकते हैं। आपके कोई गलत व्यक्ति के साथ ऑब्सेशन हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि राहु का मतलब होता है ऑब्सेशन या फिर इल्यूजन। ये बात समझ लीजिए। अगर सैटर्न बैठा हुआ है 7th हाउस के अंदर, कमिटमेंट का फियर हो सकता है। 7th हाउस डिलेज दिखाता है सैटर्न के बैठने से, और कभी कभी आपको इमोशनली बहुत हैवी रिलेशनशिप दे सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि आप इमोशंस को पीछे रखते हैं और ड्यूटी को ऊपर रखते हैं। यह भी शनि 7वें घर में होने का एक परिणाम है। अगर मंगल बैठा हुआ है 7वें घर में तो आपको इंपल्सिव अट्रैक्शन देगा, आपके पैशन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट साइकिल खड़ी कर देगा, आपको ईगो क्लैशेस दे देगा, आप डोमिनेट करने की क्षमता कर सकते हो। और यदि हम एक और बात देखें तो केतु बैठा हुआ है मान लीजिए 7th हाउस में, तो ये एक इमोशनल डिटैचमेंट देता है। ये प्रेम के अंदर कंफ्यूजन दे सकता है, ये आपको एक तरीके का अकेलापन दे सकता है रिलेशनशिप के अंदर। तो ये मैंने आपको मोरलेस सारे मेलेफिक बता दिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर मून बैठा हुआ है 7th हाउस में तो आपको इमोशनली वीक कर सकता है। और यदि नेगेटिव वीनस बैठा है
तो वो अट्रैक्शन के नेगेटिव पैटर्न बता सकता है कि रिपीटेड आप इस परेशानी के अंदर घिर सकते हैं। तो भाई घिरने थोड़ा ना देना है। तो मैंने आपको 3 पैटर्न बता दिए। आपको जो पैटर्न के बारे में पता हो उसके बारे में कमेंट में लिख दीजिएगा, और नहीं पता हो तो आप जो है वेबसाइट से पता करिएगा ना कि कौन सा पैटर्न है और क्या है क्या नहीं है। अब मैं आपको आपके हॉरोस्कोप का हिडन मैरिज कोड बताता हूं कि कहां है। मैरिज कोड ये छुपा हुआ होता है और यही है 4th सेगमेंट। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा नवांशा D9 चार्ट। ये मैरिज की रियलिटी होता है। मैरिज कैसे इवेंचुअली असर करने वाली है ये हमको नवांशा से पता चलता है। नवांशा यदि आपको पढ़ना आ जाता है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो आपको पता चल जाता है कि अट्रैक्शन सुपरफिशियल है या फिर ये सोल कंपैटिबिलिटी है। आपको यह भी पता चल जाएगा कि जिसके साथ आपका विवाह हो रहा है या जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है वो शादी के बाद ऐसे ही रहने वाली है या फिर वो बदल जाएगी। और यह भी पता चल सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डेट कर रहे हैं वो डेट करने के बाद, मैरिज के बाद एक बिल्कुल अलग आदमी क्यों बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर D1 चार्ट आपको अट्रैक्शन दिखाता है तो नवांशा आपको एक रियलिटी दिखाने की कोशिश करता है। अब मैं आपके सामने एक गोल्डन रूल लेके आता हूं और ये गोल्डन रूल हर एक के लिए समान रूप से एप्लीकेबल है। इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस इंसान के साथ आपकी आत्मा इनसिक्योर महसूस कर रही है तो उसके साथ भविष्य मत बनाइएगा। जिस रिलेशनशिप में आपको बार बार खुद को प्रूव करना पड़े वहां प्रेम होता ही नहीं या टिकता ही नहीं। देखिए ये सारी बातें मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं। मैंने 2-2.5 लाख हॉरोस्कोप देखे हैं इंडिविजुअल से, 1 लाख कपल हॉरोस्कोप्स मैंने देखे हैं। और इसलिए कहता हूं कि जो ज्योतिष विज्ञान है वो डराने के लिए नहीं है, वो सही निर्णय लेने के लिए है। आपको सही निर्णय चाहिए ना तो आपको अपने मून साइन को भी कमेंट करना होगा। मैं आपके मून साइन की तासीर बताने की कोशिश करूंगा कि वो कैसे आपको अलग कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है और कैसे आपको रिएक्ट करना चाहिए ताकि आपका जीवन, कम से कम वैवाहिक जीवन, बहुत अच्छा हो जाए। आपके पास आपका हॉरोस्कोप खुला पड़ा है, आपको वो पढ़ना नहीं आता, और मैं आपको बताऊं कि कोई ज्यादा लोग उसको पढ़ भी नहीं सकते। उसके अंदर जंक मत लगने दीजिए, आप उसको मुझसे पढ़वाइए या फिर कमेंट में मुझसे पूछिए ताकि मैरिज डिस्ट्रॉय ना हो, लव लाइफ हार्मनी के साथ रहे और आप अपने जीवन के अंदर खुश रहें। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।